हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शिक्षण विधि का अर्थ एवं उसके विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि विधि का शाब्दिक अर्थ है। विधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तरीका, पद्धति, रीति, वृत्ति आदि। शिक्षक के द्वारा जिस विधि से छात्रों को अधिगम कराया जाता है, अधिगम का मतलब शिक्षण या ज्ञान कराया जाता है, उस विधि को, उस रीति को क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। शिक्षण पद्धति से क्या तात्पर्य है? ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। शिक्षक की क्रियाओं का पुंज, समूह, पाठ्य वस्तु का निर्णय व क्रमबद्धता का अध्यापन कराना ही शिक्षण विधि है। यानी शिक्षक के द्वारा जिस तरीके से शिक्षण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का विकास किस प्रकार हुआ? तो शिक्षण विधि के विकास में सर्वप्रथम प्रकृतिवादी विचारक था कौन? रूसो। उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? रूसो ने। पेस्टोलॉजी ने अपना पूरा जीवन शिक्षण को मनोवैज्ञानिक बनाने में लगा दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षण को मनोवैज्ञानिक बनाने में अपना संपूर्ण जीवन किसने लगा दिया था? पेस्टोलॉजी ने। किसने लगाया था? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी के दो शिष्य थे, हर्बर्ट और फ्रोवेल। पेस्टोलॉजी के दो शिष्य हर्बर्ट और फ्रोवेल ने शिक्षण विधियों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि को जन्म दिया, यानी जिसे बाल वाटिका भी कहा जाता है। तो बाल वाटिका विधि किसकी है? फ्रोवेल की। हर्बर्ट ने शिक्षण को 4 सोपानों में विभाजित किया। कितने सोपानों में? 4 में। स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था, प्रयोग। प्रयोग का अर्थ क्या होता है? व्यवहारिक प्रयोग, यानी अपने जो ज्ञान को हम ग्रहण कर लेते हैं उसको अपने जीवन में प्रयोग करना। और हर्बर्ट के शिक्षण को कितने सोपानों में बांटा? 4। स्पष्टता, सहयोग, व्यवस्था, प्रयोग एवं व्यवहारिक प्रयोग। प्रयोग को कहा जाता है व्यवहारिक प्रयोग। हर्बर्ट के 2 अनुयायी यानी उसके 2 शिष्य थे कौन? जिलर और रेन। इनने हर्बर्ट के जो 4 सोपान थे उनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 5 भागों में। और जो 5 भागों में डिवाइड किया तो हर्बर्ट के जो 4 सोपान थे उसमें फर्स्ट सोपान था स्पष्टता। तो फर्स्ट सोपान स्पष्टता को जिलर और रेन ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। और 3 सोपान, जिसमें प्रयोग का नाम तो प्रयोग ही रख दिया लास्ट में, और 2 सोपानों का नाम चेंज कर दिया और नए सोपान बना दिए। फर्स्ट सोपान है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, विषय स्थापना। प्रस्तुतिकरण का दूसरा नाम है विषय स्थापना। फिर तुलना करना, सामान्यकरण और प्रयोग। इसका क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया था कि इनका क्रमबद्धता, यानी सर्वप्रथम प्रस्तावना ही आएगी, फिर प्रस्तुतिकरण आएगा, प्रस्तुतिकरण का दूसरा नाम आ सकता है विषय स्थापना, फिर तुलना आएगा, सामान्यकरण आएगा और प्रयोग। प्रयोग किसमें आएगा? लास्ट में। उपयुक्त शिक्षण, यानी ये 5 जो सोपान थे इनको क्या कहा जाता है? हर्बर्ट की पंचपदीय योजना या हर्बर्ट की 5 प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इनका क्रम चेंज नहीं होगा। सर्वप्रथम प्रस्तावना रहेगी, फिर प्रस्तुतिकरण ही आएगा, फिर तुलना आएगी, फिर सामान्यकरण और प्रयोग। शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? जॉन डीवी ने। और त्रिध्रुव प्रक्रिया में कौन कौन आते? पहला शिक्षक, फिर शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी, और पाठ्यक्रम, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य किसी चीज को लेकर जो चर्चा होती है वह क्या होता है? पाठ्यक्रम। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ये शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसमें स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक। ये क्वेश्चन एक बार आ गया था एग्जाम में। और आश्रित चर कौन था? शिक्षार्थी। अब त्रिध्रुवीय तो हमने सब पढ़ ली, लेकिन जो द्विमुखी भी प्रक्रिया थी तो वो किसने दी थी? एडम्स ने। एडम्स ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया बताया था, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी होते थे, लेकिन जॉन डीवी ने इसको तोड़कर और त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बना दी, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम 3 बना दिए। वर्तमान में शिक्षण कौन सा होता है? बाल केंद्रित, यानी बालक केंद्रित होता है। पूर्ण रूप से बालक खेल खेल के माध्यम से सीखता है। अब एक कथन है, जिस प्रकार एक सैनिक को हथियारों का ज्ञान
होना अत्यंत आवश्यक होता है, उसी प्रकार एक शिक्षक को भी शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किस समय कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, यह अध्यापक की निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। इस कथन की व्याख्या किस पुस्तक में की गई? ये पुस्तक का नाम है मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। कौन सी पुस्तक है? मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। और ये किसने लिखी थी? S.K. कोचर ने। मैं आशा करती हूँ कि आपको शिक्षण विधि का अर्थ एवं विकास के बारे में कुछ ज्ञान हुआ होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।